स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस चैनल में हम केमिस्ट्री कवर करेंगे जो बेनिफिशियल रहेगा आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रहेगा केमिकल बॉन्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। अ केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड दैट होल्ड्स टू और मोर एटम टुगेदर। ठीक है, ये देखिए, ये एक बॉन्ड है, पेन ले लेती हूँ मैं। एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है। ठीक है, तो ये एक एटम दो बॉन्ड को होल्ड करके रखा है। तो जो होल्ड करके रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एक और ये एग्जाम्पल है वाटर का, H2O। ठीक है, वाटर का क्या रहता है? फॉर्मूला H2O। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के इसमें सेल है और ये हाइड्रोजन का है। देखिए इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन के पास था, एक हाइड्रोजन के पास था। ठीक है, तो दोनों ने शेयर कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया? ये भी कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन को 2 चाहिए रहता है तो ये कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेन, और ये वाले हाइड्रोजन को 2 चाहिए रहता है तो इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेन। देखिए इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले में कितने चाहिए अपन को? 2। देन सेकेंड वाले में 8। तो देखिए इसमें विद द हेल्प ऑफ पेन, फर्स्ट वाले में हमको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड वाले सेल में कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8। अगेन थर्ड वाले में 8। ठीक है, तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये वाले फर्स्ट सेल में आपको 2 चाहिए थे तो 2 है। नेक्स्ट वाले सेल में अपन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, तो 8 हो गए। दो हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो इससे वो क्या हो गया? कंप्लीट ऑक्टेन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में अपन पढ़ते हैं कि क्या होता है, डेफिनेशन अच्छे से इसकी। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होगा आपका? अ केमिकल बॉन्ड इज द एट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटम। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कैसा फोर्स है? एक एट्रैक्टिव फोर्स है जो होल्ड्स द एटम। वो होल्ड्स किसको करता है? एटम्स को और आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड फॉर्म में। एटम फॉर्म बॉन्ड्स टू अटेन स्टेबिलिटी by completing their outer electron cell, usually achieving an octane configuration। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्या होल्ड करना पड़ता है? ये जो इलेक्ट्रॉन सेल होते हैं, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। सेकेंड में कितना चाहिए हमको? 8 इलेक्ट्रॉन। अगेन नेक्स्ट सेल में कितना चाहिए हमको? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो एक ऑक्टेन कंप्लीट कर लेता है तब वो क्या होता है? एक केमिकल बॉन्ड। और जो बॉन्ड पूरी कंप्लीट होती है वो बॉन्ड कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। जैसे H2O का हमने देखा पीछे, देखिए ये H2O का बॉन्ड को कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपने शेयर करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऑक्टेन को कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट अब केमिकल बॉन्ड। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो पहला क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब इन सबको हम स्टडी करेंगे कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इसका छोटा सा एक डेफिनेशन, फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम में जो ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? ऑकर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये किस में होते हैं? मेटल और नॉन मेटल में होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या दिया है? NaCl, सोडियम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन फॉर्मिंग Na+ एंड Cl-। ठीक है, अब Na क्या होता है?
प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है। देखो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस में है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए Na है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो Cl का क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए Na प्लस Cl माइनस, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास भी 8 हो गए। पहले कितने थे इसके पास, 7 थे। तो सोडियम ने अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या है ये डेफिनेशन, देखिए अ फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड कब होती है फॉर्म, जब वन एटम ट्रांसफर कहाँ होते हैं, अनदर में। तो ठीक है, देखिए हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफर किया तो कौन सी बॉन्ड फॉर्म हो गई, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें सेकेंड टाइप क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, ठीक है। ये कब होती है, फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अब टू एटम्स जब शेयर करेंगे बॉन्ड तब कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऑकर कब होती है, ये ऑकर बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। अपन ने पहले वाले में क्या पढ़ा था, कब वो फॉर्म होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगी, सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच, ठीक है। अब टाइप्स, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या आता है, एग्जांपल देखिए, ये याद रखिएगा H2। डबल बॉन्ड में क्या आएगा, NO2, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आएगा, N2, ठीक है। अब इसका एग्जांपल H2O एंड CH4, ठीक है। अब H2O का देखिए, ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने सेल इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, तो देखिए ये हाइड्रोजन ने अपनी बॉन्ड बनाई ऑक्सीजन के साथ और एक और हाइड्रोजन ने अपनी बॉन्ड बनाई ऑक्सीजन के साथ, तो इनके वो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से उनने क्या किया, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ने शेयरिंग करके कौन सी बॉन्ड बनाई, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, अ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन इन शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम द सेम एटम, ठीक है। एक ही एटम से क्या करते हैं आप, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर होती है, ठीक है, पेयर में। इसका एग्जाम्पल है NH4, ठीक है। अब देखिए कैसे होती है, देखिए ये क्या है, अमोनिया, NH3 है, ये क्या है, NH3, ठीक है। अब NH3 में हमको क्या करना है, H+, तो देखिए NH3 में पहले कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, हमको कितने करने हैं, 8, ठीक है। और ये भी है इसमें 6 7 8। अब देखो H+ करेंगे तो कैसे होगा इसमें, अब ये क्या है, N, अब इसके पास H के इलेक्ट्रॉन प्लस के 2 चले जाएंगे, यहाँ पे खाली था तो यहाँ पे एक और H के इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कैसे होगा, H यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ये स्पेस खाली थी तो H यहाँ पे आके क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ये क्या बना लिया, अमोनियम आयन, ठीक है। ये कौन सी बॉन्ड हुई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड, अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होती है,
बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एटम, अब इसकी बॉन्डिंग किसके बीच होती है, सिर्फ मेटल के बीच में। इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड एंड फ्री टू मूव, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री टू मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी एंड मेलेबिलिटी, एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके, कॉपर और आयरन होते हैं, ठीक है, ये कॉपर होता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव। नेक्स्ट बॉन्ड क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, अ वीक बॉन्ड बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, किसके बीच में वीक बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, नियॉन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरन। अब इसका इंपॉर्टेंट इन वाटर प्रॉपर्टीज एंड डीएनए स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है, ये H2O और डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं, जो इस टाइप के क्रॉसेस होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, और H2O तो पता ही है, ऑक्सीजन वाला मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, ठीक है, तो इस सब के बीच में क्या होती है, बॉन्ड होती है। अब समरी, अब मैंने एक छोटी सी समरी आप लोगों के लिए डिज़ाइन करी है ये, कि बॉन्ड, जिससे आपको मेमोराइज जल्दी हो जाएगा। देखिए, बॉन्ड के टाइप, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हाईलाइट कर देती हूँ मैं, देखिए ये क्या है, बॉन्ड के टाइप, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है और उनके एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए याद हो जाएगा कि कितने जल्दी हमको करना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया आपसे कि NaCl किसका एग्जाम्पल है, तो हमको सोचना पड़ेगा ना, तो हमको उसके लिए ये समरी जो है वो लर्न रहेगी, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी एग्जाम में, ठीक है। अब बॉन्ड टाइप, फर्स्ट टाइप क्या है, आयोनिक, ये किससे हुआ था, ट्रांसफर से, किसमें, NaCl में। कोवेलेंट बॉन्ड थी, क्या हुई थी इसमें, शेयर्ड हुई थी, NH4 और H2O का हमने एग्जाम्पल देखा था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हुआ था, शेयर्ड वन एटम, ठीक है, ये किसमें देखा था, NH4 में। मेटेलिक बॉन्ड क्या थी, डिलोकलाइज थी और फ्री टू मूव थी, ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या था, कॉपर एंड आयरन। हाइड्रोजन का क्या है, पार्शियल अट्रैक्शन, ठीक है, H2O और डीएनए में होता है, ठीक है। इस टेबल से हमको ये पता चल जाएगा और लर्न करने में आसानी भी होगी हमको कि क्या है। अब उतनी बड़ी डेफिनेशन से अच्छा हम ये शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते कि आयोनिक में क्या था, ट्रांसफर, कोवेलेंट में क्या था, शेयर, कोऑर्डिनेट में क्या था, शेयर्ड फ्रॉम वन एटम, मेटेलिक में क्या था, फ्री टू मूव, हाइड्रोजन में क्या था, पार्शियल अट्रैक्शन, ठीक है। हम एक शॉर्ट में बता देती हूँ जल्दी से मैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, जिससे आपको अभी ही याद हो जाए, ठीक है। केमिकल बॉन्ड क्या था, अ बॉन्ड दैट होल्ड्स टू और मोर एटम टुगेदर, ठीक है। केमिकल बॉन्ड का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, होल्ड्स करके रखता है एटम्स को टुगेदर, मॉलिक्यूल और कंपाउंड को। टाइप्स हमने पढ़े थे, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड क्या होती है, ट्रांसफर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, NaCl का हमने कैसे ट्रांसफर हुआ था वन इलेक्ट्रॉन वो पढ़ा था इसमें। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, शेयरिंग कैसे हुई थी H2O की, वो पढ़ा है हमने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन अ पेयर फ्रॉम वन एटम, ठीक है, इसमें अमोनिया का हमने पढ़ा था। मेटेलिक बॉन्ड क्या होती है, जब मेटल में होते हैं, टू मेटल के बीच में होता है, इसमें कॉपर और आयरन इसके एग्जाम्पल थे। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पढ़ा है हमने, वीक बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेटिक नेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वाटर एंड डीएनए का, ये डीएनए मैंने बताया था कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये समरी ऑफ टेबल, और आगे इसकी वो टेस्ट सीरीज भी आएगी आप लोगों के लिए, और क्या बोलते हैं, ये चैप्टर में से और भी कोई भी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी क्वेश्चंस मैं लाइव सेशन में करवाऊंगी आप लोगों के, और केमिकल बॉन्ड से और बाकी जो भी रिलेटेड है अब जल्दी जल्दी सबके लिए वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के लिए, और इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब मैंने इस
केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर दिया है, बहुत ही समरी फॉर्म में और बहुत ही इजी वर्ड्स मैंने यूज़ करे हैं जो आप लोगों के लिए लर्न करने में आसानी होगी। तो आप इसको पढ़ने से आपको बेसिक्स पूरी क्लियर हो जाएंगी, जो भी केमिकल बॉन्ड में से रिलेटेड आपको डाउट होगा या जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी इसकी मैं लेके आऊँगी टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी, क्वेश्चंस भी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, आपका पूरा चीज़ कवर हो जाएगा इस चैनल में। और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।